एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसपे हम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उन सभी पार्ट्स के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट आर acids, what are bases, and how do we differentiate between them with the help of some indicators. Let us quickly revise the main differences between acids and bases. Number one difference is acids का टेस्ट sour होता है, खट्टा होता है, जबकि bases का टेस्ट bitter होता है, कड़वा होता है. Second point is acids are not soapy to touch, whereas bases are soapy to touch. And third important point is acids will change blue litmus to red and bases will change the color of red litmus to blue. और ये हमने कैसे याद रखा था? एसिड क्योंकि डेंजरस होता है और रेड का कलर भी डेंजर होता है, डेंजरस रेड एंड एसिड्स आर डेंजरस, एंड बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। Today we will study what is a neutralization reaction. NEU new, TRA tra, LISATION शन, न्यूट्रलाइजेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एसिड्स और बेसिस जो हैं वो केमिकली ऑपोजिट सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि एसिड के इफेक्ट को अगर हमें कम करना है तो हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस, दे न्यूट्रलाइज और कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जैसे हमारे पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटी एसिड मेडिसिन लेते हैं, और वो क्या होता है? वो एक टाइप का बेस होता है। तो इसी दौरान एसिड्स और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है बेस के द्वारा, और बेस का इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो रहा है एसिड के द्वारा। न्यूट्रलाइज होने का मतलब कैंसल होना होता है। नाउ द पॉइंट हियर इज, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें दिखाई कैसे देगा? क्योंकि मोस्टली हमारे लैब में जितने भी एसिड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कलरलेस। Here in this picture you can see a bottle of dilute hydrochloric acid, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल H, कैपिटल C एंड शॉर्ट L लिख के डिनोट करते हैं। This bottle of dilute hydrochloric acid you can see in your chemistry lab also. Acids के ही तरह most of the bases are also colorless. Here you can see सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स के रूप में अवेलेबल होता है, यानी कि वो सॉलिड होता है और उसे पानी में मिक्स करके इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन बनाया जाता है। एंड यू ऑलरेडी हैव स्टडीड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NaOH। ये भी एक कलरलेस लिक्विड है। सो दैट मीन्स अगर हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, बिकॉज दिस इज एन एसिड एंड दिस इज अ बेस। लेकिन क्योंकि दोनों ही कलरलेस है तो उनका न्यूट्रलाइजेशन हमें दिखाई कैसे देगा? So in such a case, to observe the neutralization between colorless acids and bases, we have to use a synthetic acid base indicator that is called the phenolphthalein indicator. PHE nol, PH for THA LEIN lean, phenolphthalein. इसमें L silent है, that is why we pronounce it as phenolphthalein. It is a synthetic acid base indicator, means ये नेचर में हमें अवेलेबल नहीं है, just like the litmus, turmeric, etc. Phenolphthalein indicator is produced in the factories. It is man-made indicator. Now, how does it indicate? Even the phenolphthalein indicator is also colorless liquid, but with change of medium, it changes its color. अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर किसी बेस में जाके ऐड हो जाता है तो उसका कलर पिंक बन जाता है। तो भले ही बेस कलरलेस हो, फिनोफ्थलीन कलरलेस हो, जैसे ही बेस के साथ फिनोफ्थलीन मिक्स हो जाएगा वो पिंक कलर शो करने लगेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये बेस है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स देयर इज नो कलर चेंज। एसिड्स में अगर हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेट अस सी इन एक्टिविटी 4.5 कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ कैसे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव टू फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इट इज कलरलेस। नाउ नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। इट इज ऑल्सो कलरलेस लिक्विड। अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को डालना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली
डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज ऑफ द एसिड? नो, वी विल नॉट सी एनी कलर चेंज, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के साथ एसिड मिक्स होके कोई भी कलर नहीं होता। द लिक्विड रिमेन्स कलरलेस। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, ये जो लिक्विड है ये एसिडिक है। इसी एसिडिक सोल्यूशन में अब हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को मिक्स करना है, विच इज़ अ काइंड ऑफ बेस, जिस शॉर्ट फॉर्म में हम NaOH बोलते हैं। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप वी हैव टू ऐड। जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर विल चेंज द कलर टू पिंक। तो क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर प्रेजेंट है और हम ऊपर से एक बेस डाल रहे हैं, तो जैसे ही बेस का पहला ड्रॉप आके फिनोल्फ्थालीन को टच करेगा, वहाँ पे आपको हल्का सा पिंक कलर नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को जेंटली स्टर करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट जो एसिड है वो इस ड्रॉप ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हल्का सा पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाने का मतलब उस एक ड्रॉप ऑफ बेस के इफेक्ट को एसिड के पार्टिकल ने कैंसिल कर दिया, और अगर बेस का इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा तो फिर पिंक कलर क्या रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, इसीलिए वो पिंक कलर डिसअपियर हो गया। So initially, is there any color change in the solution? Yes, there will be slight pink color. But as on you will keep on shaking the test tube, the pink color will disappear. So let us say एक drop base को neutralize करने के लिए एक drop of acid use हो गया. Like this, continue adding the sodium hydroxide base solution drop by drop in the test tube and keep on stirring. तो जैसे ही NaOH base का एक और drop आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक ड्रॉप कैंसिल हो जाएगा। फिर से आपने बेस का एक और ड्रॉप डाला, एसिड का एक ड्रॉप फिर से कैंसिल हो गया। अगेन वन मोर ड्रॉप ऑफ NaOH, one more drop of acid gets cancelled. Like this, with every addition drop of NaOH, एसिड का इफेक्ट कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे करके सभी एसिड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अ टाइम विल कम व्हेन दिस पिंक कलर विल नॉट डिसअपियर। अब जितना भी उसको हिलाओगे तो भी वो डिसअपियर नहीं होगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस और एसिड मिक्स होके एक नया सब्सटेंस बना देता है, दैट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट। इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम फिर से एक और बूंद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा? फिर से ये मीडियम एसिडिक हो जाएगा और यहाँ का पिंक कलर दोबारा डिसअपियर हो जाएगा। द सोल्यूशन विल अगेन बिकम कलरलेस। Again, if we add one more drop of sodium hydroxide base, again the pink color will appear. So when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions will neutralize the effect of each other. एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया और बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब एसिड और बेस के सूटेबल अमाउंट्स को मिक्स किया जाता है, जिससे कि एसिड और बेस दोनों का ही नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन रह जाता है वो एक अलग ही सब्सटेंस बन जाता है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, एंड दैट इज द salts are formed. Hence, we can define what is neutralization. It is the type of reaction in which an acid reacts with a base to form a new substance, that is salt and water. This reaction is called neutralization reaction. इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, जिसमें जो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं हम उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में जब ये एसिड प्लस बेस का रिएक्शन चल रहा होता है, इस टेस्ट ट्यूब को जब आप बाहर से टच करके देखेंगे तो आपको गर्म फील होगा। द टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट टू टच। दिस शोज अस दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम फॉर्म ऑफ हीट। इस हीट के बाहर निकलने को हम इवॉल्व बोलते हैं। हीट का बाहर निकलना, व्हेन सम हीट इज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, दैट इज सम हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हीट टेस्ट ट्यूब के अंदर के लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देता है और इसीलिए बाहर से हमें गर्म फील होता है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ वो कभी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या तो उसका नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है, जो हम लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे एसिड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इसमें बहुत टाइप के एसिड्स होते हैं जो आपने पढ़े हैं, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड मेनी मोर। उसी तरीके से बेसिस आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के बेसिस आपने पढ़े हैं। सिमिलरली सॉल्ट्स आर ऑल्सो
ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, और इस ग्रुप में बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस एसिड और किस बेस को रिएक्शन करवाया है. सो वी कैन डिफाइन सॉल्ट एज सॉल्ट्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर. यूजुअली सॉल्ट शब्द को सुन के शायद हम नमक मान लेते हैं, बट खाने में जो नमक हम यूज करते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट. उसी तरीके से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स भी मिल सकते हैं बिकॉज वी हैव मेनी अदर टाइप ऑफ एसिड्स एंड मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, और अलग अलग एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन से अलग अलग सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. अब क्योंकि हमारे एसिड्स और बेसिस के नेम बहुत ही बड़े बड़े होते हैं तो हमें लिखने में इजी हो जाए इसलिए हम इनके सिंबल्स का यूज करते हैं. तो जैसे सोडियम एक टाइप का एलिमेंट है, एक मेटल है जिसका शॉर्ट फॉर्म हम उसका सिंबल लिख के डिनोट करते हैं दैट इज Na. हाइड्रो ऑक्साइड में हाइड्रो में H होता है और ऑक्साइड में O होता है, एंड व्हेन वी से हाइड्रोक्साइड उसे हम OH करके लिखते हैं. तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला उस हिसाब से बनता है NaOH, जिसमें N कैपिटल A स्मॉल, ऑक्साइड का O कैपिटल, हाइड्रो का भी H कैपिटल. सो NaOH इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें एक हाइड्रोजन है इसीलिए H कैपिटल, क्लोरिक क्लोरीन गैस से आया है इसीलिए C कैपिटल और L स्मॉल. एक साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन कर रहे होते हैं तब हम कैपिटल H, कैपिटल C एंड स्मॉल L लिखते हैं. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक सॉल्ट बनता है. What is the name here? सोडियम क्लोराइड. सोडियम का सिंबल है Na और क्लोराइड का सिंबल है Cl. तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na और हाइड्रोक्लोराइड का Cl मिला के एक सब्सटेंस बना देते हैं दैट इज द NaCl. सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और बाकी क्या बचता है, एक O और 2 H बचता है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ H2O यानी कि वाटर. O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इसके बारे में डिटेल्स में आप अपने हायर क्लासेस में और ज़्यादा पढ़ेंगे. Let's write one more neutralization reaction. Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Dilute होने का मतलब है कि इस concentrated acid में पानी मिक्स करके थोड़ा सा उसे हल्का कर दिया गया है. It is an acid और lime water एक बेस होता है. Lime water को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं. रिएक्शन लिखने के टाइम हमें इनका फॉर्मूला लिखना जरूरी है. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड का OH, लेकिन ये OH ट्वाइस के रूप में मौजूद है. सो इन विद इन द ब्रैकेट डाउन व्हेन वी राइट 2 इट मीन्स OH एज अ होल, नीचे हम लिखते हैं 2. नाउ यू ऑलरेडी नो एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक सॉल्ट होगा और सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी रिलीज होगा. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड मिला के बनाएगा. और बाकी क्या बच रहा है, Ca फॉर कैल्शियम एंड SO4 बच रहा है. तो वही हमारा सॉल्ट है दैट इज CaSO4 और इस सॉल्ट का नाम है कैल्शियम सल्फेट. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉल्ट. हमारे हायर क्लासेस में हम सॉल्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ आवर मेन टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और हमारे एवरीडे लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत जगह पे यूज़ करते हैं. Let us study about this in detail in our next part. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.